नमस्ते, मैं शिवानी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से काम करती हूँ, कौन कौन से काम नहीं करती हूँ। मैं स्टार्टिंग से 7th मंथ के सफ़र को आपसे शेयर करूँगी। बात करते हैं किचन, तो मैं नॉर्मली सारे काम करती हूँ किचन की जो मैं पहले करती थी, लेकिन थोड़ा सा अलग करती हूँ। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सब्जी बनानी हुई, चावल बनाने हुए, तो एक तरफ मैंने सब्जी बना दी, सब्जी चढ़ा दी, एक तरफ चावल चढ़ा दिए। फिर मैं आके थोड़ा सा आराम करने लगी जब तक ये बनते हैं। जब ये बन गए तो मैं आटा गूंथती हूँ। आटा बहुत ही आराम से संभल के गूंथती हूँ। और मैंने स्टार्टिंग के जो 3 मंथ होते हैं ना, उसमें तो मैंने आटा गूंथा ही नहीं है। अब मैं गूंथती हूँ। चौथे महीने से मैंने गूंथना स्टार्ट किया, तो मैं बहुत आराम से संभल के आटा गूंथती हूँ। जब आटा गूंथ गया तो मैंने फिर थोड़ा सा आराम किया, या फिर अगर मुझे ज़रूरत लगी, मुझे लगा कि मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है या फिर मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो मैं आराम करने लगती हूँ। नहीं तो मैं फिर रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो आधे घंटे तक, अगर आधे घंटे के अंदर अंदर रोटियाँ बनती हैं तो ठीक है। अगर काफ़ी टाइम लगता है तो मैं फिर से आके बैठ जाती हूँ, आराम करती हूँ थोड़ा 15-10 मिनट जो भी है। फिर इसके बाद मैं रोटियां बनाना फिर से स्टार्ट कर देती हूँ। देखिए, कितना भी क्यों ना टाइम हो, कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, मैं आधे घंटे से ज़्यादा किचन को नहीं देती हूँ। मैं आधे घंटे ही किचन में रहती हूँ। अगर इससे ज़्यादा का काम पड़ रहा है तो मैं पहले आराम करूँगी, फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ। अब रही बात झाड़ू पोछा की, तो मैं जो झाड़ू है वो बैठ के आराम से लगाती हूँ। जैसे एक कमरे में लगाया, थकान लगी तो मैं फिर से रेस्ट करने लगी, फिर मैं दूसरे कमरे में लगाना स्टार्ट कर दी। और पोछा लगाने वाली बात रही, तो मैं पोछा खड़े खड़े लगाती हूँ। खड़े खड़े पोछा लगाने में झुकना नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मैंने ट्राई किया, क्योंकि सुना था कि इससे नॉर्मल डिलीवरी होती है अगर बैठ के पोछा लगाओ। तो मुझे तो दिक्कत हो गई, क्योंकि पेट आगे आ गया, पेट पे दबाव पड़ा तो पेट में पेन होने लगा, तो मुझे दिक्कत होने लगी। तो मैं खड़े खड़े ही लगाती हूँ। स्टार्टिंग से ही मैं खड़े खड़े ही लगाती हूँ और अभी तक लगाती हूँ। ऐसा नहीं होता कि सबको दिक्कत हो, जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे ही करना चाहिए। तो मुझे तो खड़े खड़े ही कंफर्टेबल लगता है, तो मैं खड़े खड़े ही लगाती हूँ। और रही बात बर्तन धुलने की, तो मैं खड़े खड़े बर्तन धुलती हूँ। कपड़े धुलने की बात रही, तो मैं जो कपड़े हैं वो बैठ के धुलती हूँ। लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कपड़े हैं तो मैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कपड़े नहीं धुलती। जैसे रोज़ के जो कपड़े हैं वो धुलती हूँ, और ज़्यादा भारी कपड़े नहीं धुलती, जैसे कम्बल वगैरह हो गया तो उसे नहीं धुलती। हाँ, रोज़ के थोड़े बहुत कपड़े तो धुल लेती हूँ। अब रही बात भारी सामान उठाने की, तो स्टार्टिंग से ही मैं कोई भारी सामान नहीं उठाती हूँ। 3-4 किलो से ज़्यादा मैं सामान नहीं उठाती हूँ। अब बात करते हैं सोने की पोजीशन, तो मैं ना तो पीठ के बल सोती हूँ, ना तो मैं पेट के बल सोती हूँ। मैं लेफ़्ट साइड सोती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं लेफ़्ट साइड ही सोऊं, लेकिन अगर मुझे लेफ़्ट साइड सोने में काफ़ी देर तक सोने में दिक्कत हो रही है तो मैं राइट साइड सो जाती हूँ। लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं लेफ़्ट साइड ही सोऊं, लेकिन पीठ के बल और पेट के बल तो मैं बिल्कुल नहीं सोती हूँ। अब बात करते हैं बाहर कि मैं बाहर कितना टाइम बिताती हूँ या बाहर कितनी देर तक रहती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बाहर ना जाऊँ, ठीक है। बहुत ज़रूरी काम हो तो ही मैं जाऊँ, जैसे कि डॉक्टर के पास जाना हुआ तो ही मैं जाती हूँ, बाहर निकलती हूँ, वरना मैं बाहर जाने से बचती हूँ। काफ़ी देर तक मैं बाहर नहीं रहती कि बाहर बहुत देर तक मैं चल फिर रही हूँ। धूप में तो मैं सोचती हूँ मैं बिल्कुल ना जाऊँ। अगर जाती हूँ बाहर, जैसे हॉस्पिटल वगैरह जाना हुआ, तो मैं लिफ्ट का यूज़ करती हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर में जाना होता है, तो मैं वहाँ लिफ्ट का यूज़ करती हूँ। पानी पीती रहती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक अगर बाहर रहूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस 7 महीने का, जो मैंने आपसे शेयर किया। मैं आगे भी अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती रहूँगी कि आगे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, मैं सब कुछ आपको बताती रहूँगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।